मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को लिया था और हर कैरेक्टर के 2 कंट्रास्ट थे, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स थे। तो 7 कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर को कंसीडर किया जा रहा है जिसमें फ्लावर का कलर था, और फ्लावर का कलर जो मेंडल ने चूज़ किया था, जो 2 कंट्रास्ट थे, एक पर्पल कलर था फ्लावर का और दूसरा वाइट कलर फ्लावर का था। सबसे पहले इन क्रॉस को कराने से पहले इनको देखा गया कि ये ट्रू ब्रीडिंग हैं कि नहीं। ट्रू ब्रीडिंग होने का मतलब कि सेवरल जनरेशन्स इनको ग्रो कराया जाए और उनको सेल्फ फर्टिलाइज कराया जाए, और जब इनके ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी सिमिलर मिलें तब ये समझा जाता था कि ये ट्रू ब्रीडिंग है। तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लेके जिनके फ्लावर के कलर्स पर्पल थे और जिनके कलर वाइट थे, ऐसे 2 प्लांट्स का क्रॉस कराया गया। आपको ये पता होगा कि जो गार्डन पी है, जिसको पीसम सटिवम कहते हैं, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। तो ये सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं, और जब इन्हें क्रॉस फर्टिलाइज कराना होता है तो जिस एक फ्लावर से मेल ऑर्गन को पहले काट के निकाल दिया जाता है और दूसरे फ्लावर के पॉलन हैं उनको जिस फ्लावर से मेल ऑर्गन काट के निकाला जाता है उस पर डस्ट किया जाता है और रिजल्ट्स लिया जाता है। हम आपको ये बता दें कि ये तो एक डिप्लॉयड सेल है, और आप जानते हैं कि गैमीट का फॉर्मेशन सेक्स ऑर्गन्स में होता है। तो फ्लावर का भी जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन होगा, और जहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर मायोसिस डिवीज़न होता है, या जिसको आप मायोटिक डिवीज़न भी कहते हैं। तो मायोटिक डिवीज़न 2 फेजेज़ में कंप्लीट होता है। पहले फेज़ में क्या होता है, जितने भी क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं वो फर्स्ट मायोटिक डिवीज़न क्रोमोसोम्स के पेयर को सेपरेट करके 2 सेल में ले जाती है। हर पेयर से एक क्रोमोसोम एक सेल में और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में। इस तरह से जितने भी क्रोमोसोम्स के पेयर होंगे सब सेपरेट सेल में जाएंगे फर्स्ट मायोटिक डिवीज़न में। आप ये भी जानते होंगे कि गार्डन पी में 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 7 क्रोमोसोम्स अलग अलग सेल में चले जाएंगे, मतलब इस तरह से हो जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ एक क्रोमोसोम का पेयर लेके आपको दिखलाया गया है कि आप गैमीट का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। और सेकेंड मायोटिक डिवीज़न में क्रोमोसोम्स की बीच से स्प्लिटिंग होती है, 2 हिस्से में हो जाता है, और वो जो स्प्लिटिंग होती है आप समझिए कि क्रोमोसोम्स डीएनए के बने होते हैं, और हर डिवीज़न होने से पहले क्रोमोसोम्स में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जैसा डीएनए रहता है वैसा ही एक डीएनए और बन जाता है। तो ये जो दोनों क्रोमोसोम्स स्प्लिट करके जो 2 में यहाँ बट रहा है, आप ये समझिए कि एक ओरिजिनल क्रोमोसोम था और एक डिवीज़न से पहले जो सिंथेसाइज हुआ था। ये दोनों जो हैं एक साथ रहते हैं, और जब सेकेंड मायोटिक डिवीज़न होता है तो ये दोनों जो हैं ये बीच से स्प्लिट करके एक सेल में जाता है, दूसरा दूसरे सेल में जाता है। वही हाल इस क्रोमोसोम के साथ भी होगी। ये भी जो है एक ओल्ड क्रोमोसोम रहेगा और एक जो न्यूली सिंथेसाइज्ड रहेगा, उसी के ऊपर दोनों अपने को सेपरेट कर लेंगे, तो ये गैमीट्स बन जाएंगे। ये ट्रू ब्रीडिंग है, इसलिए इसके सारे गैमीट्स एक ही तरह के बनेंगे। ये भी ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर कलर है, ये भी सभी इसी पैटर्न पर आप इसका भी गैमीट बनाएंगे तो सब स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल पी इस तरह के हो जाएंगे। अब ये दोनों गैमीट्स जो हैं पर्पल फ्लावर के और वाइट फ्लावर के जब ये क्रॉस करेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन से जो F1 हाइब्रिड बनेगा, इसको F1 हाइब्रिड बोलेंगे, इसको फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहेंगे, इसको ऑफ स्प्रिंग कह सकते हैं, इसको प्रोजेनी भी कह सकते हैं, इसको कई नामों से आप कह सकते हैं। और ये सब के सब F1 हाइब्रिड जो थे वो सब के सब पर्पल फ्लावर्स कलर वाले थे। व्हाइट फ्लावर कलर कहीं नज़र नहीं आ रहा था। तो ये कैपिटल P और स्मॉल p तो ये जीनोटिपिकली था। जीनोटाइप क्या होता है, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो जीनोटाइप होता है। और फिनोटाइप क्या होता है, जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, जो बाहर से देखने में वो नज़र आता है, जैसा दिखता है, वो उसका फिनोटाइप होता है। तो ये फिनोटिपिकली सब के सब F1 हाइब्रिड जो थे पर्पल कलर के फ्लावर्स रख रहे थे। अब इन पर्पल फ्लावर कलर्स को सेल्फ फर्टिलाइज कराया गया। हमने पहले भी आपको बताया कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल फीमेल दोनों ऑर्गन्स हैं। तो इसका पॉलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा पर स्वतः पहुंचकर इसको फर्टिलाइज करेगा। तो इसके गैमीट कैसे फॉर्म होंगे, आप इसके भी गैमीट इसी पैटर्न पर जान सकते हैं
कि पहले सेपरेशन होगा, एक में ये कैपिटल P चला जाएगा, दूसरे में स्मॉल p चला जाएगा। फिर जब ये दोनों डिवाइड करेंगे तो ये दो सेल में डिवाइड होगा, कैपिटल P, और ये जो स्मॉल p है ये स्मॉल p दो में डिवाइड हो जाएगा, स्मॉल p और स्मॉल p। कहने का मतलब हमें दो तरह के गैमीट मिले, एक गैमीट मिला कैपिटल P और दूसरा गैमीट मिला स्मॉल p। इसको सेल्फ फर्टिलाइज करना है तो एक को हम फीमेल साइड ट्रीट करेंगे, जिस पर एक सर्कल पर ये प्लस लगा गया तो ये फीमेल का सिंबल है, और एक सर्कल पर एरो लग गया तो ये मेल का सिंबल हो जाता है। तो इसके ही मेल और फीमेल आपस में फर्टिलाइज करेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। इसको चेकर्स बोर्ड के माध्यम से भी बताया जा सकता है, या जिसको पनेट स्क्वायर कहते हैं। ये वर्टिकल लाइंस जो हैं मेल की होंगी, या हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं ये फीमेल गैमीट्स के लिए होंगी। तो पहले आप यहीं पर इनको क्रॉस करा लीजिए, देख लीजिए। ये कैपिटल P ये मेल से क्रॉस करेगा, कैपिटल P। ये कैपिटल P इस स्मॉल p वाले गैमीट से क्रॉस करेगा, कैपिटल P स्मॉल p। अब ये स्मॉल p वाला जो गैमीट है फीमेल का, वो मेल के कैपिटल P वाले गैमीट से फर्टिलाइज करेगा, तो कैपिटल P स्मॉल p आ गया। ये स्मॉल p इस स्मॉल p से फर्टिलाइज करेगा तो स्मॉल p आ गया। मतलब ये चारों जो रिजल्ट्स हमें मिले, इसमें देखिए 3 जगह तो कैपिटल P है, मतलब ये कि जहाँ पर डोमिनेंट एलील रहेगी एक्सप्रेशन उसी का होगा। तो कैपिटल P किस कैरेक्टर के लिए है? कैपिटल P पर्पल फ्लावर कलर के लिए है। तो 3 रिजल्ट्स तो इनके आ गए पर्पल फ्लावर कलर के लिए, और एक फिर आ गया वाइट फ्लावर कलर के लिए। मतलब इनका रेशियो जो था 3:1 आया। वैसे ये तो फिनोटिपिक रेशियो हो गया। जीनोटिपिकली इसका जीनिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहा? 1:2:1, 1:2:1। 1 क्या रहा? प्योर पर्पल कलर। 2 क्या हुआ? ये हाइब्रिड हुआ। कैपिटल P भी है स्मॉल p, एक्सप्रेशन इसी कैपिटल P का होगा, तो ये 2 आ गया। और ये 1 क्या आया? बिल्कुल प्योर रिसेसिव पेरेंट आ गया, ये कलर आ गया। लेकिन F1 हाइब्रिड में कहीं पर भी ये वाइट कलर नहीं आया था। तो इससे मेंडल ने देखा और इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि F1 हाइब्रिड में जो वाइट फ्लावर कलर कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये इस F2 जनरेशन से कि ये वाइट फ्लावर कलर कहीं खो नहीं गया है, और नॉट ब्लेंडेड, न इसकी ब्लेंडिंग हुई, कहीं मिक्स नहीं हुआ और नहीं कहीं खो गया। ये फिर से F2 जनरेशन में अपने को एक्सप्रेस कर रहा है। और ये जितने भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, जितने भी कंट्रास्ट थे, सब यही रिजल्ट दे रहे थे, 3:1 फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली 1:2:1। कहीं कोई वेरिएशन नहीं था। तो इससे मानो हाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने फर्स्ट लॉ कंक्लूड किया, और फर्स्ट जो लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अलगाव का नियम, पृथक होने का नियम। तो वो सेग्रीगेशन क्या है कि गैमीट फॉर्मेशन के समय F1 से जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, तब जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी कैरेक्टर्स हैं या जो भी ट्रेट्स हैं, वो सब अलग अलग गैमीट में चले जाते हैं। वो कहीं मिक्स नहीं होते, वो उनकी कहीं ब्लेंडिंग नहीं होती, वो सेपरेट हो जाते हैं, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। और यही कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो टोटल फ्लावर्स मिले थे इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ड्यूरेशन में, वो 929 फ्लावर्स थे, जिसमें से पर्पल फ्लावर्स जो थे वो 705 थे। ये 929 का 75.9% हो जाता है। और वाइट फ्लावर जो थे 224 थे, ये 929 का 24.1% होता है। तो ये पर्पल फ्लावर्स टू वाइट फ्लावर्स का जो रेशियो आया वो क्लोज टू 3:1, ये बिल्कुल नज़दीक रहा 3:1। और यही 3:1 सभी मानो हाइब्रिड क्रॉसेस में मेंडल को रिजल्ट्स मिले थे। इसलिए उन्होंने अपना फर्स्ट लॉ जो बताया मानो हाइब्रिड क्रॉसेस से, वो कहा कि ये जो गैमीट फॉर्मेशन के समय जितने भी F1 हाइब्रिड में फैक्टर्स हैं या ट्रेट्स हैं या जीन्स हैं, सब अलग अलग गैमीट में चले जाते हैं, अलग अलग गैमीट में सेपरेट हो जाते हैं, और तभी जाके इस तरह का रिजल्ट आता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर से प्योर वाइट फ्लावर
नहीं मिलता।